नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की क्लास है एमएस वर्ड की क्लास नंबर 3 है और ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और जिनमें हमने बात की थी वहां से बेसिक्स की बात की थी, होम टैब की बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की बात करेंगे और ये जो क्लासेस हैं ये क्लासेस आपके जहां पे भी आपके सिलेबस में एमएस ऑफिस दे रखा है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से इंसर्ट टैब की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे आप देखते हो यहाँ से इंसर्ट टैब पे जैसे आप यहाँ से इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से ग्रुप दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्रुप दिखाई देते हैं जिसमें से हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से अब इसके लिए कीज भी है और इसकी कीज होती है ओल्ड के साथ किसका यूज करते हैं, एन का। यानी इंसर्ट टैब के लिए जो कीज यूज में ली जाती है, कौन सी कीज काम में ली जाती है, ओल्ड के साथ एन काम में लिया जाता है। कौन सी की, ओल्ड प्लस एन। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे पहला जो ग्रुप आता है कौन सा आता है, पेजेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है, पेजेस ग्रुप। अब देखिए पेजेस ग्रुप में यहाँ पे 3 कमांड्स होंगी। पेजेस ग्रुप में 3 कमांड्स कौन सी होंगी, देखिए सबसे पहले आप यहाँ से पेजेस ग्रुप के अंदर कवर पेज बना सकते हो। कवर पेज का मिस होता है जिसे आप प्रोजेक्ट वगैरह जब बनाते हो तो पहला पेज आप बनाते हो डिजाइन वाला जो पेज होता है जिसमें आप जैसे मान लो कि आपने जब लास्ट सेमेस्टर के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा वहाँ पे कॉलेज का नेम एक साइड में, आपका नेम एक साइड में, फैकल्टी नेम, एचओडी नेम जो आपने लिखा है इस तरह से किस टॉपिक पे आपका प्रोजेक्ट है उस इस तरह से आपने कवर पेज बनाया होगा। वो कहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, कवर पेज से आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए यानी खाली पेज चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी आपको खाली पेज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज पे। आपसे यहाँ से जो क्वेश्चंस इनका पूछा जा सकता है वो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कवर पेज और ब्लैंक पेज ये दोनों ही कौन से ग्रुप में आते हैं, पेजेस ग्रुप के, पेजेस ग्रुप में। और पेजेस ग्रुप किस में आता है, इंसर्ट टैब के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरी जो कमांड आती है यहाँ से तीसरा ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। देखिए पेज ब्रेक की जब बात की जाती है, पेज ब्रेक का मीन्स क्या है, पेज ब्रेक का मीन्स है कि जैसे हमारे पास ये पेज है और इस पेज में हमने कहा कि हमारे पास पैराग्राफ है, इस तरह से पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ है। और दूसरा पेज ये है हमारे पास, यहाँ से बात को ध्यान देना, ये है हमारे पास हमारा कर्सर यहाँ पे है, कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है कर्सर यहाँ पे। और हमने किस पे क्लिक कर दिया, पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। पेज ब्रेक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ध्यान देना, पेज ब्रेक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद का जो है ना सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये जो है सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। इसका मीन्स क्या है, ये जो है यहाँ से ये कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं पेज ब्रेक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पेज ब्रेक। इसकी जो है वो कीज पूछी जाती है, कीज ध्यान रखना। इसकी जो कीज होती है, ध्यान रखना, कीज जो होती है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल के साथ कौन सी कीज यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर की का यूज किया जाता है। कौन सी, एंटर की को। एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं, ध्यान रखना। यानी कई बार ऑप्शन में आपको मिल जाता है कंट्रोल के साथ रिटर्न की, कई बार ऑप्शन में मिलता है कंट्रोल के साथ एंटर की। यानी कंट्रोल एंटर की का यूज किया जाता है पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए यूज होता है, पेज ब्रेक के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर की, एंटर की को ही रिटर्न की बोल देते हैं, इसलिए कई बार ऑप्शन में आपको मिल जाता है कंट्रोल के साथ रिटर्न की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको तीनों के तीनों मिलेंगे, पेजेस ग्रुप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये जो है यहाँ से पॉइंट ये वाला जो है ये ध्यान रखना, ये हमारा कंप्लीट होता है पेजेस ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेबल्स ग्रुप। अब टेबल्स ग्रुप की बात की जाती है तो टेबल्स ग्रुप के अंदर सारी सारी कहानी किसकी होगी, टेबल्स की होगी। अब देखिए टेबल का मीन्स क्या है, टेबल का मीन्स होता है रो एंड कॉलम। यानी टेबल का मीन्स क्या है, जिसमें रो एंड कॉलम होंगी। यानी ये कहने के मीन्स है हमारे पास ये क्या है, इस तरह से ये रो होंगी और इस तरह से क्या होंगी, ये कॉलम होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं टेबल। अब टेबल इंसर्ट करना हो तो हमें इंसर्ट टाइप के टेबल्स ग्रुप पे जाना होगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ से पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है मिनिमम कितने कॉलम आप रख सकते हो। मिनिमम का मीन्स होता है न्यूनतम से न्यूनतम कितने कॉलम और रो रख सकते हो। तो ध्यान देना यहाँ से, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को बात करूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, ये एक टेबल मैंने क्रिएट कर दी यहाँ से, तो इस टेबल में कितने कॉलम है, इस टेबल में एक कॉलम है और एक ही रो है। तो न्यूनतम जो है, ध्यान देना, न्यूनतम जो है, न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम कितने, यानी कम से कम कितने कॉलम हो सकते हैं, एक। और कम से कम रो कितनी हो सकती है, वो भी एक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, अधिकतम की बात कर ली जाए, यहां से किसकी बात कर ली जाए, अधिकतम।
अब अधिकतम कितने हो सकते हैं, ध्यान रखना, अधिकतम जो कॉलम हो सकते हैं, कॉलम अधिकतम कॉलम हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 63। कितने हो सकते हैं, 63 कॉलम हो सकते हैं, 63 कॉलम हो सकते हैं। और अगर रो की बात कर ली जाए तो रो हो सकती हैं 32,767। यानी रो का मीन्स क्या है, इस तरह से ये जो आती हैं इनको कितनी हो सकती हैं, 32,767 हो सकती हैं। ये बात है किसकी, टेबल की। अब जो टेबल की जब हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं टेबल के बारे में। मर्ज सेल का मीन्स क्या होता है, मर्ज सेल का मीन्स क्या है कि हमने यहाँ से एक टेबल हम बनाते हैं, ध्यान देना, हम टेबल जो बनाते हैं यहाँ से, ये टेबल बनाते हैं, यहाँ से मैंने कहा कि ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास। अब मैंने कहा कि मैंने इन दो को, ध्यान देना, इन दो को मैंने क्या किया, इन दो को सेलेक्ट करके किस पे क्लिक कर दिया, मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करता हूं तो ये क्या होते हैं, ये जो हैं यहां से दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। यानी हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना, छोटे छोटे दो रूम हैं, आप बीच की दीवार हटा दो तो कहने के मतलब बड़ा कमरा बना दिया हमने, ठीक है। तो इसी तरह से मर्ज सेल का मीन्स क्या है, दो या अधिक सेल को, दो या अधिक सेल को क्या कर सकते हो, कंबाइंड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मर्ज सेल। इसके बाद आता है यहाँ पे स्प्लिट सेल। देखिए स्प्लिट सेल की जब भी बात की जाती है, स्प्लिट का मीन्स होता है, स्प्लिट का मीन्स होता है सेल को तोड़ देना, डिवाइड कर देना, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देना। अब ये सेल हमारे पास, ये सेल है, और इस सेल की जब मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूं, इस सेल के पॉइंट के डिस्कस करूं यहां से, आप देखिए अगर मैंने यहाँ पे इसको दो कॉलम में डिवाइड कर देता हूं तो ये सेल क्या हो गए, दो कॉलम में डिवाइड हो गया। कितने कॉलम में डिवाइड हो गया, दो कॉलम में। इसी को मैं बोलता हूं स्प्लिट सेल। क्या कहता हूं इसको, स्प्लिट सेल। और मर्ज सेल का मीन्स है कंबाइंड करना, स्प्लिट का मीन्स है सेल को दो या दो से अधिक सेल में डिवाइड कर देना, स्प्लिट सेल। इसी तरह से स्प्लिट क्या आता है, स्प्लिट आता है टेबल भी। क्या आता है, टेबल। टेबल को भी आप क्या कर सकते हो, दो या अधिक भागों में तोड़ सकते हो। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है, इसका मीन्स क्या है, ध्यान देना कि हम यहां से क्या कर सकते हैं, टेबल को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब हमारे पास है, ये देखिए ये है हमारे पास। अगर मैं यहां से पॉइंट डिस्कस करूं, यहां से मेरे पास ये है, यहां पे मैंने कहा कि यहां पे मेरे पास 5 रो हैं। अब मेरा कर्सर यहां पे है, मान के चलो यहां पे कर्सर यहां पे है, और मैंने क्या किया, मैंने स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दिया। तो क्या होगा, ये जो टेबल है ये क्या होगी, टूट जाएगी मतलब टूट जाएगी मीन्स ये एक यहाँ पे हो गई और इस तरह से ये यहाँ पे हो गई, तो दो भागों में तो टूट गई। इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। इसका क्वेश्चंस ये वाला भी पूछा गया है, ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछा हुआ है। और क्या क्वेश्चंस पूछा गया है कि यहाँ से इसके लिए कौन सी कीज होती है, ध्यान देना कौन सी कीज होती है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना, टेबल को तोड़ने के लिए कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर की का यूज किया जाता है, पूछी हुई है और एच टेट के पेपर में पूछी हुई है, तो वहां से आपको ध्यान रखना ये किस पूछी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर की। ये कहानी हमने बात की इसकी, टेबल्स की बात की। इसके बाद अगली जो बात आती है यहाँ से, देखिए ये कहानी हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ से ये वाली हो गई। इसके बाद अगली पॉइंट आता है यहाँ से, ठीक है, अगला पॉइंट आता है इलस्ट्रेशन। कौन सा आता है, इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशंस की बात की जाती है, यहाँ से आपको क्या इंसर्ट कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर, इंसर्ट कर सकते हो क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट को जोड़ा गया था MS वर्ड 2010 के अंदर। ये आप इंसर्ट कर सकते हो किस ग्रुप में जाके, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके। अब देखिए ग्रुप की जब हम पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से, तो देखिए सिंपल सा, अगर कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट में, तो आप इस पे जाइए और उस पिक्चर पे जाके इंसर्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई शेप भी यहाँ से इंसर्ट करना है तो कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कोई भी शेप इंसर्ट करना हो तो मैं इस तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट में आपको करना है तो डॉक्यूमेंट में कहाँ से कर सकते हो, इस पे जाके आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। इसी में एक ऑप्शन आता है, कौन सा आता है, टेक्स्ट बॉक्स का आता है। ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन आता है, टेक्स्ट बॉक्स का। इस बॉक्स की हेल्प से आप, ध्यान रखना, इस बॉक्स की हेल्प से, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से आप पेज में कहीं भी लिख सकते हो। यानी कहीं पे मीन्स आप मार्जिन एरिया में, मार्जिन आगे बढ़ेंगे, पेज मार्जिन एरिया में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मार्जिन एरिया में किसे लिख सकते हैं, कौन से बॉक्स से लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से। कई बार पूछ लिया जाता है आपको पेज में कहीं भी लिखना हो तो किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्लिप आर्ट।
देखिए क्लिप आर्ट का भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लिप आर्ट क्या है, देखिए ध्यान देना। क्लिप आर्ट की बात की जाती है तो क्लिप आर्ट क्या है, देखिए ध्यान देना। क्लिप आर्ट होता है छोटी छोटी इमेजेस, छोटी छोटी इमेजेस, यानी पहले से प्री मेड इमेजेस, दैट इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। यानी क्या कहते हैं, पहले से बनी हुई इमेजेस जो होती हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्लिप आर्ट क्या है, ऑप्शन में आपको मिल जाता है पूर्व निर्मित इमेजेस। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, क्या होती हैं छोटी छोटी, जैसे मान लो कि टाइगर की हो गई, ठीक है, ऐसे मान के चलो कंप्यूटर की हो गई, छोटी छोटी इमेजेस जिनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब, स्मार्ट आर्ट का मतलब देखो नाम से ही पता है। स्मार्ट आर्ट मतलब, अगर देखो सिंपल सी बात है कि आपकी जो हमने कहा कि जो भी विचार हैं, इंफॉर्मेशन है, जो भी हैं इंफॉर्मेशन या आइडियाज हैं, यानी डेटा जो आपका है, उस डेटा को रिप्रेजेंट कर दो, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। यानी किस रूप में, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, तो इसका मीन्स क्या कहलाता है, स्मार्ट आर्ट कहलाता है। जैसे 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 मान के चलो आपने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो ये लिखा आपने, इस तरह से लिखा, ये एरो इस तरह से लिखते हैं। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, और ये मैंने लिखा है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब देखिए यहाँ से इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या है, पहले ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड फेज, ऐसे ही है। अगर हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ये है, फिर सेकंड है, फिर ये थर्ड है। तो ये क्या है, हमने अपने डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट आर्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना। इसके अलावा इसी में आपने देखा चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर, ठीक है। क्या होता है, केवल इतना ध्यान रखें, चार्ट को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भली बातें जानते हो, मोबाइल आप चलाते ही हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इंसर्ट कर सकते हो इसकी हेल्प से। ये सारे मिलेंगे आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, और इलस्ट्रेशन कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ से नेक्स्ट ग्रुप आता है लिंक्स ग्रुप। और लिंक्स ग्रुप की जब मैं पॉइंट यहाँ से आपसे डिस्कस करूँ, लिंक्स ग्रुप के अंदर देखिए 3 आते हैं। 3 कौन से आते हैं, एक आता है हाइपरलिंक, एक बुकमार्क, और एक आता है क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक आप वेबसाइट चलाते हो, लिंक आप देखते हो, उस पर क्लिक करने पे एक और वेब पेज ओपन हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिंक की मैं बात करूँ, यहाँ से लिंक क्या कहता है कि आपका कोई भी है, वहाँ पे टेक्स्ट है, उसको आपने क्या कर दिया, उस पर क्लिक करते एक उससे संबंधित फाइल के जो भी है लिंक कर रखी है वो फाइल ओपन हो, या हमने यूआरएल को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करें तो वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइपरलिंक कहते हैं, नाम से भी पता है। और इसकी कीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो कीज है ध्यान रखना, इसकी कीज आपको ध्यान रखनी है। कीज होती है कंट्रोल के साथ के, ठीक है, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। कंट्रोल के का यूज क्या होता है, हाइपरलिंक के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बुकमार्क का। बुकमार्क देखिए, बुकमार्क सेम वैसे ही है जैसे आपने बुक के अंदर देखा है। आपने देखा जिसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं वो रिबन भी दिया जाता है बुक के अंदर। वो रिबन जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि आपने यहाँ तक इसको पढ़ लिया, यहाँ तक इसको पढ़ लिया। ये बुकमार्क के लिए तो होता है, यहाँ तक आप पढ़ चुके हो। अगर वो नहीं हो तो फिर दूसरे दिन आपको कैसे पता लगेगा कहाँ तक हमने वो बुक को रीड किया। तो सेम कहानी यहाँ पे सेम ऐसे ही वर्क है। क्या है वर्क, आपकी जैसे मान के चलो सपोज दैट हमने कहा कि हमारे पास एक हॉरर स्टोरी है। हॉरर स्टोरी हम टाइप कर रहे हैं, ये हॉरर स्टोरी है, इस तरह से मानना। और इस हॉरर स्टोरी के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये पार्ट इस तरह से है, और ये पार्ट यहाँ पे हमने कहा, और ये है पार्ट 2 है, और ये यहाँ पे हॉरर मूवी इस तरह से है। ये 2 पार्ट में हॉरर मूवी है, भूतों वाली, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ से पॉइंट को ध्यान देना। अब क्या हुआ कि हमने इसको जो बुक वाली जो हॉरर स्टोरी है उसको रीड करना स्टार्ट किया, रीड कर रहे हैं, ये ले कर लिया रीड। पहला पार्ट रीड करते करते फिर लगा डर, ठीक है, डर। अब डर के आगे जीत कल देखेंगे। क्यों, देखिए क्यों डर के आगे, देखिए हमें इतना डर लगा, अकेले थे, डर लगा, हम सोचते हैं कल पढ़ेंगे अब इसको। अब बस इतना सा ध्यान रहा हमें कि पार्ट 2 कल पढ़ना है, हमें पार्ट 2 कल पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 2 कल पढ़ना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे,
हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको बना दिया बुकमार्क। क्या बना दिया? बुकमार्क बना दिया। कैसे? कैसे देखो यहाँ से हमने इसको बुकमार्क बना दिया, इसको बुकमार्क बना दिया, ये बुकमार्क बना दिया आपने। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि अगले टाइम यानी नेक्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है? केवल इतना सा करना है, केवल इतना सा करना है, आपको इतना सा करना है कि आपको बुकमार्क पे जाना है। जहां हमने गोटू पढ़ा था, ध्यान हो, गोटू पे जाके बुकमार्क पे जाओगे और सेकंड जैसे जाओगे कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा तो आप रीड यहाँ से कर लोगे। ये फायदा होता है बुकमार्क का। और इसके देख क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो ये याद रखना, नेम्ड लोकेशन यानी नामित स्थान को आपने क्या किया, जगह जगह लोकेशन बना दी उसकी। जैसे एक लोकेशन ये बना दी आपने, एक लोकेशन ये बना दी, दो लोकेशन ऐसे बहुत सारी बना सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? बुकमार्क कहते हैं। और बुकमार्क की जो कीज है, ध्यान रखना, बुकमार्क की जो कीज है वो Ctrl+F5। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, डेफिनेशन का भी, इसका भी ध्यान देना। बुकमार्क का आपका इसमें BCI की वैकेंसी पूछा हुआ है और Ctrl+F5 जो कीज है ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, Ctrl+F5 दोनों आपको ध्यान रखना है बुकमार्क के लिए। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या कहता है कि हेडिंग, हमने हेडिंग की बात की थी, बुकमार्क और फुटनोट के रेफरेंस को इंसर्ट करना। जैसे वहाँ हमारी ये स्टोरी है, दो पार्ट में है। हमने पहला जो पार्ट है, ध्यान देना, पहला जो पार्ट है उसमें यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों बुकमार्क को इंसर्ट कर लिया। अब फायदा क्या है? पहले पेज पे हमारे पास ये है पार्ट 1 पार्ट 2। अब इससे फायदा क्या है? क्रॉस रेफरेंस से हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पे चला जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं तो कर्सर यहाँ चला जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस रेफरेंस। यानी डॉक्यूमेंट में हेडिंग, बुकमार्क और फुटनोट के रेफरेंस को इंसर्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों के तीनों मिलते हैं लिंक्स ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, यहाँ से नेक्स्ट ग्रुप आता है 5वें नंबर पे, हेडर एंड फुटर। हेडर लगता है टॉप पे और फुटर लगता है बॉटम पे। ठीक है, हेडर लगेगा टॉप पे और फुटर लगेगा बॉटम पे। अब ये जो है बाय डिफॉल्ट जो है हेडर जो होता है वो 0.5 इंच का होता है और ये फुटर भी कितना होता है? ये इतना रहता है। भाई सिंपल सी बात है, आपने देखा कि यहाँ से आगे चल के आएगा कि ये जो पेज का मार्जिन होता है टॉप का वो ज़्यादा होता है फुटर के डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसे ही बॉटम का भी कितना रहता है? 1 इंच का रहता है। लेकिन हेडर और फुटर के लिए कितना होता है? 0.5 इंच का होता है। अब होता क्या है, अगर आप चाहते हो सभी पेज पे कोई टेक्स्ट आप रखना चाहते हो, सभी पेज पे टेक्स्ट रखना है, नंबर रखना है, क्लिप आर्ट रखना है, पिक्चर रखना है, डेट एंड टाइम रखना है, पेज नंबर रखना है, इन सभी को आप क्या कर सकते हो? हेडर फुटर में लगा सकते हो। हाँ, लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल आप पेज नंबर लगा सकते हो, आप चाहो तो टेक्स्ट लगा दो, चाहो तो क्लिप आर्ट, पिक्चर वगैरह कुछ भी आप जोड़ सकते हो इसमें। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हेडर फुटर जो है पहले से निर्धारित कौन कौन से पेज पे लगता है? तो पहले से निर्धारित जो लगता है वो सभी पेज पे लगता है। ध्यान रखना, सभी पेज पे लगेगा। पहले से निर्धारित होता है वो सभी पेजेस पे होता है। ध्यान रखना, सभी पेजेस पे होगा, पहले से निर्धारित। ये पूछा हुआ भी है। ठीक है, और हेडर लगता है टॉप पे और फुटर लगता है बॉटम पे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और अगली बात करते हैं, अगला आता है हमारे पास टेक्स्ट ग्रुप। कौन सा आएगा? टेक्स्ट ग्रुप की बात आती है। टेक्स्ट ग्रुप में देखो, टेक्स्ट बॉक्स आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर भी था और यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब यहां से बात आती है वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट होता है सजावटी टेक्स्ट। काफी बार पूछ लिया जाता है वर्ड आर्ट क्या है, तो क्या है? डेकोरेटिव टेक्स्ट, सजावटी टेक्स्ट। जैसे सजावटी टेक्स्ट का मीन्स क्या है? सजावटी टेक्स्ट का मीन्स होता है, जैसे आप ये है, यहाँ से ये हमने क्या किया, सजावटी टेक्स्ट इस तरह से है, ऐसे ऐसे। ये बताओ अच्छा लग रहा है? ये है सजावटी टेक्स्ट। भाई अच्छा लग रहा है? रेड कलर में इस तरह से थोड़ा सा हॉरर टाइप सा लग रहा है ना? तो ऐसा कोई आपको बनाने हो, इस तरह से बनाने हो, सजावटी टेक्स्ट बनाने हो, तो आप किसका यूज करेंगे? तो यूज करोगे आप वर्ड आर्ट का। किसका यूज करोगे? वर्ड आर्ट का। ठीक है, बस इतनी डेफिनेशन याद रखना और ये याद रखना। अब इसके बाद आता है ड्रॉप कैप।
देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, आप देख सकते हो जो आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, वहाँ पे फर्स्ट लेटर होता है ना पैराग्राफ का, वो बड़ा सा दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप की डेफिनेशन क्या होती है, पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को बड़ा करना, बड़ा करना, फर्स्ट लेटर को क्या करना, बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना, यानी लाइनों को ड्रॉप करके बड़ा कर देना, इस तरह से बड़ा कर देना। या भी 3 लाइनों को ड्रॉप करके बड़ा किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। डेफिनेशन याद रखोगे, कितनी लाइनें ड्रॉप की बात की जाती है, पहले से जो निर्धारित होती हैं, डिफॉल्ट जो होती हैं वो कितनी लाइनें होती हैं, 3 लाइनें ड्रॉप होती हैं पहले से। कितनी लाइनें, देखो अभी डिफॉल्ट वाली तो दिखा रखी है मैंने यहाँ पे, कितनी लाइनें हैं, 3 लाइन। अधिकतम कितनी कर सकते हो, अधिकतम अगर आपसे कहा जाए कि अधिकतम कितनी लाइनों को आप ड्रॉप कर सकते हो, तो अधिकतम हो सकती हैं 10 लाइनें। ठीक है, 10 लाइन्स को ड्रॉप कर सकते हो, 10 लाइन्स को ड्रॉप कर सकते हो अधिकतम। ठीक है, डिफॉल्ट आपसे 3 लाइन्स आती हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, और डेफिनेशन का भी पूछा जा सकता है, तो तीनों पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है यहाँ से अगली बात की जाती है, अगली बात आती है यहाँ से ग्रुप आता है, सिंबल ग्रुप आता है। इसमें एक तो आप इक्वेशन की बात कर सकते हो, इक्वेशन का मतलब इस तरह से आपको इक्वेशन हो, ठीक है, ऐसे आपको रखना हो, तो ये कहाँ से आप कर सकते हो, ये आप इसमें जाके कर सकते हो इक्वेशन, और ये कहाँ मिलेगा, इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। एक तो ये याद रखना, दूसरा यहाँ से आपको याद रखना है सिंबल ग्रुप का याद रखना है। अब बात आती है सिंबल ग्रुप टाइप तो कर नहीं सकते आप, टाइप थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते टाइप, तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कहाँ से जाओगे, सिंबल ग्रुप में जाके सिंबल पे जाओगे, बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे आपके पास। आप देखिए आपको जो पूछा जाता है, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। कॉपीराइट का जो होता है, ध्यान रखना, कॉपीराइट का जो होता है कौन सा होता है, कॉपीराइट का जो होता है वो कौन सा होता है, ऑल्ट कंट्रोल सी। देखो कंट्रोल ऑल्ट, एक ही बात है, ध्यान रखना, ये जो है, ये ध्यान देना, चाहे कीज ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो, एक ही बात है, चाहे ये हो, ठीक है, एक ही बात है ये। ठीक है भाई, चाहे कंट्रोल को पहले लगा दो, बाद में लगा दो, दबानी तो एक साथ ही है ना तीनों। ठीक है, अब रजिस्टर्ड का पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कॉपीराइट के लिए सी हो जाएगा। ट्रेडमार्क का पूछा जाए, देखो सी कॉपीराइट के लिए, आर रजिस्टर्ड के लिए, टी ट्रेडमार्क सिंबल के लिए, ऑल्ट कंट्रोल तो लगना ही है, ऑल्ट कंट्रोल तो लगना ही है। तो ये यहाँ से हमने पॉइंट डिस्कस किया, यहाँ पे सिंबल्स ग्रुप को यहाँ पे डिस्कस किया, और इंसर्ट टैब को कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली क्लास में हम बात करेंगे पेज लेआउट टैब की। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसी तरह से बात करेंगे, ताकि क्वेश्चन जब आए तो आपको ये भी पता रहे कि उसका देखिए ध्यान देना, इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह से पूछ लिया जाए, जैसे सिंपल सा ये अगर इस तरह से पूछ ले आपसे कि बुकमार्क क्या होता है, तो भी आप बता पाओ, बुकमार्क की कीज क्या है वो भी बता पाओ, और बुकमार्क है कहाँ पे वो भी आप, है क्या मतलब कौन से ग्रुप के कौन से टैब में है, इस तरह से अगर आपसे याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस तरह से आपकी ये सारी देखो सारी वीडियो सीरीज आपकी इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगी, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो क्लासेज है ना आपके लिए बेनिफिट्स वाली क्लासेज रहेंगी। ठीक है, और इसी तरह से आपकी क्लासेज रहेंगी, और ये क्लासेज मैंने कहा जहाँ पे भी आपके सिलेबस में MS ऑफिस दे रखा है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास रहेंगी। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि MS ऑफिस तो MS ऑफिस है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सभी के लिए हैं। ठीक है, और अगर ये जो क्लासेस आपको पसंद आए ना, तो क्लासेस को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि सब्सक्राइबर ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।